हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे सितंबर महीने के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर के वन लाइनर जो कि प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है। प्रतियोगिता दर्पण का यह जो सेगमेंट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर का जो वन लाइनर है बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप पूरे प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ें तो यह एक बेस्ट ऑप्शन होता है जिससे लगभग 60 से 70% कवर हो जाता है। तो आइए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB और खारमोर लेसर फ्लोरिकन जिसको संरक्षण के लिए अगले चरण के लिए 56 करोड़ मंजूर किए हैं। तो कौन सा मंत्रालय है? वह है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। वर्ष 2016 में शुरू बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट, जिसके लिए 2018 में MOEFCC, राजस्थान वन विभाग और WII के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन्हीं तीनों पक्षों द्वारा संचालित परियोजनाओं के भाग के रूप में 2 GIB संरक्षण प्रजनन केंद्र और एक लेसर फ्लोरिकन केंद्र क्रमशः राजस्थान के सम, रामदेवरा और सोरसन में कार्य कर रहे हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसका वैज्ञानिक नाम, ध्यान रखिएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम ऑर्डियोटिस नाइग्रेसप्स है, वर्तमान में ICUN रेड लिस्ट में शामिल है। किस लिस्ट में शामिल है? तो रेड लिस्ट स्थिति में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इसका जो लिस्ट है IUCN के रेड लिस्ट के, वह संकटग्रस्त है। वहीं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में आता है। 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर हम बिहार SI के एग्ज़ाम में देखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेट करके पूछता है। 2 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस अवधि के लिए कुल 6003.65 करोड़ की लागत से अनुमोदित किया गया है? तो वह है 2023-24 से 2030-31 तक के। ठीक है, 2023-24 से 2030-31 तक के चीज़ों को किया गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की, तीन नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 3 आपराधिक कानून किस तिथि के आधिकारिक तौर पर लागू हो गए? दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 3 आपराधिक कानून किस तिथि से आधिकारिक तौर पर लागू हो गए? तो 1 जुलाई 2024 से। कब से? तो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता जिसको BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको BSA क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कब से ये तीनों कानून लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2024 से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, प्रोजेक्ट नेक्सस जिसका भारत संस्थापक सदस्य और प्रथम प्रस्तावक देश है। प्रोजेक्ट नेक्सस कौन सा प्रोजेक्ट है? तो नेक्सस है, भारत संस्थापक सदस्य और प्रथम प्रस्तावक देश है। इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के कितने और देश शामिल हुए हैं? तो 4 और देश क्या हुए हैं? इसमें 4 और देश शामिल हुए हैं। आइए नीचे आप, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को ऑफशोर की स्थिति देखने को मिली? ऑफशोर की स्थिति किस तिथि को देखने को मिली? तो ऑफशोर की स्थिति 5 जुलाई 2024 को देखने को मिली। 6 नंबर प्रश्न है, हालिया रिपोर्ट्स के आधार पर पता चला है कि दिल्ली के पिछले 5 वर्षों की तुलना में इस वर्ष डेंगू के अधिक मामले सामने आए हैं। डेंगू जांच के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? डेंगू जांच के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो डेंगू जांच के लिए एलिसा टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। और डेंगू किसके कारण होता है? अगर पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, नहीं बताने का मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है, मत बताइएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान ही लेते हैं। डेंगू वायरस मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार का पता लगाने के लिए IMG और IgG एंटीबॉडी टेस्ट और NSI एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं। दोनों ही एलिसा किट के जरिए किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें एलिसा टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है।
7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए हैं? तो 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। स्वतंत्रता के बाद पहले 3 वीरता पुरस्कार अर्थात परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये क्या है? वीरता पुरस्कार है। 3 वीरता पुरस्कार होते हैं, ठीक है। ये परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र 26 जनवरी 1950 को स्थापित किए गए, जो 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माने गए। जनवरी 1967 में 3 वीरता पुरस्कार अर्थात अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3 का नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। इन पुरस्कारों का वरीयता क्रम परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र है। 8 नंबर प्रश्न की बात करें, हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कौन से थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो जनरल जो उपेंद्र द्विवेदी हैं, अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी ये करंट बना था कि जो हाल ही में किसने थल सेना का प्रमुख का पदभार संभाले हैं, तो ये उपेंद्र द्विवेदी है। अब इसमें नंबर की बात किया जा रहा है, तो 30वें नंबर है। चलिए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, कौन है? तो न्यायमूर्ति सील नागू को। किसको नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सील नागू को। कहाँ का? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी SDG भारत सूचकांक में कितने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वह केरल और उत्तराखंड है। केरल और उत्तराखंड है, ठीक है। SDG सूचकांक में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो 2 राज्य हैं, केरल और उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड से हमें एक और चीज़ याद आ रहा है कि हाल ही में उसमें पहली बार UCC लागू हुई है, यानी समान नागरिक समझौता, जिसकी चर्चा आर्टिकल 44 यानी 44 में है, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG भारत सूचकांक 4था संस्करण में केरल और उत्तराखंड 79 अंक के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। इस सूचकांक में बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पर है। गौरतलब है कि इस सूचकांक का पहला संस्करण वर्ष 2018 में प्रकाशित हुआ। कब सबसे पहले प्रकाशित हुआ? तो 2018 में। अच्छा, 2018 में तब पारित हुआ, वो अलग बात है। ये जो SDG सूचकांक में बिहार का जो स्थान है, BPSC 68वीं में यह प्रश्न बना हुआ था। उसमें बिहार के अंक को पूछा गया था कि बिहार का कितना अंक प्राप्त हुआ है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर कोई भी एग्जाम देने वाले हैं जो कि बिहार से रिलेटेड हो, तो ये खास तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय JNI कॉन्क्लेव किस राज्य में आयोजित किए गए हैं? तो केरल में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय JNI कॉन्क्लेव केरल सरकार द्वारा IBM के सहयोग से 11-12 जुलाई 2024 तक ग्रैंड हयात मुलुकाड कोची में आयोजित किया गया। 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर ने परीक्षा उत्तीर्ण की है? हाल ही में किस राज्य के पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में 3 ट्रांसजेंडर ने परीक्षा उत्तीर्ण किया है? तो वह बिहार राज्य है। ओके, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। मधु कश्यप सहित रोहित झा और बंटी कुमार ने बिहार पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा को पास कर राज्य में SI पदों के लिए अर्हता प्राप्त की है, जो बिहार के ट्रांस समुदाय के लिए पहली बार है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष किए गए बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 40,827 ट्रांसजेंडर हैं। 40,827 ट्रांसजेंडर हैं। हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को। इम्पोर्टेंट है खेल के दृष्टिकोण से। हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो गौतम गंभीर को। अच्छा, इसके पहले कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट है भाई इस बार। तो गौतम गंभीर को। इसके पहले कौन थे? तो राहुल द्रविड़ थे, ठीक है। इसके पहले कौन थे? तो राहुल द्रविड़ थे, ठीक है। और इनका कार्यकाल दिसंबर 2027 तक रहने वाला है।
14 नंबर प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ की 147वीं वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव इस वर्ष कितने दिन तक आयोजित की गई? तो 2 दिन तक ही आयोजित किया गया है। 15 नंबर है, लास्ट राष्ट्रीय खबर है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी ओडिशा की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान किस ऐतिहासिक महत्व की गुफाओं का दौरा किया है? तो उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। ठीक है, उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। उदयगिरी की गुफाएं ब्राह्मी लिपि में खुदे हाथी गुम्फा शिलालेख के रूप में प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग के महान सम्राट खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियान। अच्छा, कलिंग वार किसके द्वारा लड़ा गया था? तो अशोक के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, और उसी कलिंग वार में अशोक ने अपना शस्त्र त्याग कर दिया और उसके बाद उसने कभी भी युद्ध नहीं की। अच्छा, यह कलिंग युद्ध की चर्चा उनके किस शिलालेख में है? तो उनके 13वें शिलालेख में है। इस बात को भी रखिएगा ध्यान। ठीक, बढ़ते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ। एक नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में हर वर्ष होने वाली मौतों में से लगभग 11.5% यानी 12,000 मौत केवल वायु प्रदूषण के कारण हुई है? तो यह नई दिल्ली में। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। तो अस्ताना काजिकिस्तान में है और काजिकिस्तान की राजधानी भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल देख ही लेते हैं। हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन काजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, अच्छा काजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना ही है। ठीक है, अस्ताना में किया गया था। गौरतलब है कि SCO की स्थापना 15 जून 2001 संघाई में एक अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा SCO क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और 15 जून 2001 को संघाई में इसकी स्थापना होती है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, वर्तमान में इसके सदस्य की अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसके सदस्य हैं भारत, ईरान, काजिकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस है। ठीक है, उज्बेकिस्तान और बेलारूस है। बेलारूस 4 जुलाई 2024 को 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस 4 जुलाई 2024 को 10वें सदस्य के रूप में SCO में शामिल हुआ। 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान पूर्णकालिक सदस्य के रूप में SCO में शामिल हुए। कब हुए? तो 9 जून 2017 को। अफगानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। हाल ही में किस देश के नौसेना ने भारत के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह बांग्लादेश है। कौन देश है? तो वह बांग्लादेश है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न, एक्जियोम-4 मिशन के तहत भारत ने अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को इस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चुना है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो यह नासा और एक निजी अमेरिकी कंपनी एक्जियोम के द्वारा स्थापित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से है, इसको साइंस एंड टेक से भी आप रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को इस वर्ष के अंत में अमेरिका के नासा के साथ मिलकर एक्जियोम-4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन के लिए चुना है। इस मिशन पर केवल एक अंतरिक्ष यात्री ही जाएगा। एक्जियोम-4 मिशन नासा और एक निजी अमेरिकी कंपनी एक्जियोम स्पेस की चौथी निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस पहले व्यक्ति का मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए सफल मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया? तो ओरान नोल्सन है। कौन है? तो ओरान नोल्सन ब्रिटेन के हैं। 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में कीर स्टारमर ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में कीर स्टारमर ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। यह किस पार्टी से संबंधित है? तो लेबर पार्टी से है। किस पार्टी से संबंधित है? तो लेबर पार्टी से है। 5 जुलाई 2024 को यूनाइटेड किंगडम की लेबर पार्टी विजयी हुई और कीर
कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने। इसने कंजर्वेटिव पार्टी के 14 वर्ष के शासन के बाद वापसी की है। 14 वर्ष के बाद इनकी वापसी होती है। कौन सा पार्टी है? लेबर पार्टी है। और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? तो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बनते हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की बात हो रही है और ये भारत से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली बार किस महिला को देश का शीर्ष सैनिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो कनाडा ने। ओके। 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध उपन्यासकार इस्माइल कादरी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश से संबंधित है? तो अल्बानिया से। ठीक है, इस्माइल कादरी का। 9 नंबर है, कोटा भारू जो हाल ही में ईस्ट कोस्ट रेल लिंक के लिए चर्चा में था, किस देश में स्थित है? तो मलेशिया में स्थित है। किस देश में स्थित है? तो मलेशिया में स्थित है। 10 नंबर है, आगामी विश्व शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? आगामी विश्व शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? किस देश को सौंपी गई है? तो वह सिंगापुर को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है? तो सिंगापुर को सौंपी गई है। ठीक है, चलिए 10 नंबर है, आगामी विश्व शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई हो गया है? 4 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 248वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा, अमेरिका बाहुबली के रूप में है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 नंबर प्रश्न है, आगामी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 कॉन्फ्रेंस जिसको COP भी बोलते हैं, COP 29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बाकू अजरबैजान में किया जाएगा। किस देश में किया जाएगा? बाकू अजरबैजान में किया जाएगा। 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच COP 29 का आयोजन बाकू और अजरबैजान में किया जाएगा। गौरतलब है कि COP 28 का आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात UAE में किया गया था। COP 28 यानी 28 कहाँ आयोजित किया गया था? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। 13वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 11 जुलाई 2024 को नाटो की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था? वाशिंगटन DC में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इस महीने का जो है ना, एक एक करेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन DC में। ऐसा लग रहा है कि मतलब सारे एग्जाम में टपकने वाले हैं। 4 अप्रैल 1949 को गठित उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसको नाटो कहते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? तो 4 अप्रैल 1949 को होती है। ठीक है, और इसके नवीनतम सदस्य कौन है? तो इसके नवीनतम सदस्य हैं स्वीडन। और इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 32 देश शामिल है। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 32 देश शामिल है। 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी देश की यात्रा के दौरान सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया है, तो यह है नेपाल। यह है नेपाल ही है का? नहीं, सॉरी, गलती हो गया। वही तो हम भी सोच रहे हैं, नेपाल के पास एक कैसे सम्मान आ गया? रूस है। रूस है ये। ठीक है, थोड़ा एक स्टेप जंप कर गया। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी देश की यात्रा के दौरान सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो रूस है। रूस के प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक दे दिया है। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 2019 में इसकी घोषणा हुई थी। 15 नंबर है, हाल ही में चर्चा में रहा चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में अवस्थित है? तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ होता है सेशन की समाप्ति। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्ज़ाम देते रहिए।